Hello, aspirants. Welcome back to E-Takshila classes. My name is Vasundhara Thakur, and today I am back with another lecture on antonyms that have come in your previous year questions of NDA. I have again selected a few questions related to antonyms, which I think are very essential for your exam and that you should know. Right. Basically, antonyms are what they are opposite words. So, आपको जो highlighted word होगा, whether it is underlined, whether it is like whether they have like done it like in a bold form, you have to find the opposite of that word. ठीक है? Synonym में हमने क्या सीखा था? We found words that have the same meaning, but in antonym, what we are going to do is we are going to change it, like the opposite of it, right? So yes, let's quickly begin with today's lecture. So the very first word that I have here is Sohan is a vain person. Now, I just feel that a lot of students have problem in finding this word, like in understanding the meaning of this word. Now, vain and vanity. वेन से बनता है वाणी, ठीक है? तो अब देखो, वेन का मतलब होता है कोई भी जो एक्सट्रीमली प्राउड पर्सन होता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा घमंडी होता है, उसके अंदर क्या होता है? वैनिटी। अगर कोई हम्बल है तो उसके अंदर क्या होगी? ह्यूमिलिटी। ठीक है, तो वेन इज वेरी प्राउड। अब वेन के अगर हम ऑपोजिट की बात करें तो मॉडेस्ट, वेन इज अ नेगेटिव वर्ड, राइट? हमें ऑपोजिट ढूंढना है। अब हम थोड़ा स्ट्रैटेजिकली चलते हैं। सबसे पहले एरोगेंट नहीं हो सकता, बिकॉज एरोगेंट का मतलब भी कहीं ना कहीं इज अ नेगेटिव वर्ड, कोई जो बहुत घमंडी हो उसके लिए यूज कर दे, छोड़िए। प्राउड भी सेम है, तो छोड़ दो। ठीक है, अब हमें है कि कंसीट का हमें आइडियली हम ऐसा वो करते हैं गेस कि हमें नहीं पता इसका मीनिंग, ठीक है, but we know for sure that modest is a positive word out of all of them. So अगर कोई घमंडी है और modest का मतलब somebody who is very humble, तो this is definitely going to be the opposite. वैसे मैं आपको बता दूं, conceit का मतलब भी होता है extremely proud. ठीक है, जो अपनी चीजों को लेके, अपनी क्वालिटीज को लेके, एबिलिटीज को लेके बहुत ज्यादा प्राउड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? conceit. Okay, so that is how you understand the meanings. Done. Let's move to the next question. Now, permit me to present you with the book. Permit is a very common word. Permit का मतलब होता है allow करना. Permit से क्या बनता है? Permission. है ना? ये सबको पता है। अब permit का मतलब होता है किसी को allow करना, तो ये तो नहीं हो सकता। Opposite. Enclose करना मतलब cover करना, ये भी नहीं हो सकता। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना किसी चीज से, जैसे फोरबिड, इसका मतलब भी रोकना होता है। रिफ्रेन, इसका मतलब भी रोकना होता है। ठीक है, प्रोस्क्राइब, इसका मतलब भी रोकना होता है। और एब्सटेन, ये सब चीजें क्या है? प्रोहिबिट के सिनोनिम। अब आती है बात परसुएड की। परसुएड मतलब किसी को एनकरेज करना कुछ करने के लिए, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं, कोक्स का मतलब भी वही होता है, तो रोल का मतलब भी वही होता है, ठीक है। हमें क्या बताने भी? परमिट का ऑपोजिट। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द ऑपोजिट ऑफ परमिट? इट इज गोइंग टू बी प्रोहिबिट. इफ आई अलाउ समवन टू डू समथिंग, I will stop that person from doing that thing. That is the opposite, right? So prohibit. Answer will be C. This was easy and I expect most of you to get this one right. It is easy to be an orthodox. Now, who is an orthodox? देखो, if you are smart enough, तो आप बोलोगे orthodox का heterodox से होना चाहिए, है ना? Which is the answer, but I'll also tell you the meanings of both, all of these words. Now, orthodox is somebody who is very conservative, जो अपनी पुरानी, जिसको हम रूढ़वादी कहते हैं, जो अपनी पुरानी थिंकिंग, थॉट्स और आइडियोलॉजी से स्टिक रहता है, जो मतलब प्रोग्रेसिव नहीं है ज्यादा, ठीक है। जैसे लगता है कि नहीं नहीं, जो पुरानी चीजें हैं, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, पुराने बिलीफ्स हैं वो रहने चाहिए। somebody who does not like to grow with the societal thinking. Now, idolatrous word comes from idol. Idol पता है आपको? आइडल वर्शिप सुना होगा आपने, मूर्ति पूजा। तो आइडोलेटर्स इज दैट ओनली, वर्शिपिंग एन आइडल ऑफ अ गॉड और एनी इमेज। इंटेलिजेंट सबको पता है। malignant, माल वर्ड जहां आ जाए आपको पता होना चाहिए कुछ नेगेटिव, जैसे माल फंक्शन, राइट, माल न्यूट्रिशन। तो malignant होता है विच कॉजेज हार्म, जो आपको, जैसे कैंसर इज अ malignant डिजीज, इट कॉजेज हार्म, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेट्रोडॉक्स। हेट्रोडॉक्स होता है इसका ऑपोजिट, ऑर्थो का।
ठीक है, जो आगे बढ़, who is very progressive in thinking. So what is going to be the direct clear cut opposite of orthodox? It is going to be heterodox, right? This is very easy, but you should know the meaning as well. Now he had a fine ear for music. Now fine का मतलब होता है something which is very smooth. ठीक है, fine का मतलब होता है एकदम ठीक. Now what do you, small is nowhere related to fine, so this will not be the opposite. Close is not related to fine, it is not going to be the opposite. Smooth का तो मतलब ही fine होता है. बचा coarse. अब coarse क्या होता है? आपने हिंदी में एक वर्ड सुना होगा खुरदरा. खुरदरा होता है जैसे जिसका surface is not very fine, it's rough, right? So what is coarse? It means rough. So what is going to be the opposite of fine? It is going to be coarse. The answer is C. Right? The exact opposite of fine is always going to be coarse. It means rough. Okay. For example, jute is a very coarse fiber, right? It has a very grainy texture. Okay. My mother has been working hard for the last 2 weeks and she feels run down. Now again, this is a phrasal verb as well. What do you mean by run down? अगर आप थोड़ा सा इसको तरीके से मतलब एनालाइज करोगे ऑप्शंस को, यू हैव इमोशनल, एग्जॉस्टेड, एनर्जेटिक एंड मॉर्बिड. ठीक है, अगर वो सारा टाइम 2 हफ्ते से काम कर रही है, सो शी फील्स रन डाउन, मतलब शी इज टायर्ड ऑब्वियसली. तो एग्जॉस्टेड तो कभी भी नहीं हो सकता आंसर. अगर आपको रन डाउन का मीनिंग नहीं भी पता, लेट्स से, तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई इट? तो रन डाउन नहीं होगी, मतलब वो एग्जॉस्टेड है, टायर्ड है. मॉर्बिड का मतलब होता है डल. ठीक है, मॉर्बिड का मतलब होता है डल या ग्लूमी. एनर्जेटिक, विगरस. व्हाट इज एग्जॉस्टेड? टायर्ड, lethargic, fatigued. What is emotional? You know that. So what is going to be the opposite of rundown? Rundown का मतलब होता है exhausted. जैसे हम बोलते हैं कि the battery of my car has run down. एक phrasal verb भी है, so you need to remember it. What is the meaning of rundown? It means exhausted, completely burned out, right? So what is going to be the opposite? Energetic. If she's been working for 2 weeks, she is exhausted. But what is going to be the opposite? That she is still very energetic, right? Do not give him a responsible job. He is immature. What do you mean by immature? Now, immature का मतलब होता है somebody who is very new to things, right? Somebody who is very new. ठीक है. Thoughtful का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा सोच विचार करके कोई एक्शन ले. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ वेरी थॉटफुल, ही इज अ वेरी थॉटफुल मूड, लाइक डीप थिंकिंग. ओके. कॉशियस इज केयरफुल. आपने देखो ना, क्वेश्चन के साइन लगे हुए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू go somewhere like a very risky place, there'll be like caution, danger ahead. So what is caution? Like it is a warning to be careful. Okay. Calculating is not related to any of these. Seasoned का मतलब होता है बहुत ज्यादा mature या experience. Seasoned, for example, he is a seasoned teacher. इसका मतलब कि उसने मतलब बहुत एक्सपीरियंस जो है वो गेन किया है, दैट इज व्हाई ही इज सीजन. सो इफ समबडी इज इमेच्योर, opposite is going to be seasoned, right? So what is the answer? The answer will be D. Then he hates these continual arguments with his friend. Now repeated, irrational, occasional, regular. Now continual और continuous में फर्क होता है. कंटिन्यूस होता है कि जैसे कंटिन्यूस वाटरफॉल, कंटिन्यूस रेनफॉल, लगातार. कंटिन्यूअल होता है फ्रीक्वेंट, मतलब जो चीज फ्रीक्वेंटली रिपीट हो, समथिंग दैट रिपीट्स ऑफन इज नोन एज कंटिन्यूअल. ओके. So repeated could be. Irrational is illogical. Don't give irrational ideas. Okay, it means illogical. Occasional मतलब कभी कभी. Regular मतलब हमेशा. Repeated का मतलब भी जो चीज, तो अब देखो ये तो related है आपस में. Regular is the only word that doesn't fit. So this is going to be the opposite.
इफ कंटिन्यूअल का मतलब होता है फ्रीक्वेंट, जो चीज होती रहती है, रेगुलर मतलब जो चलती आ रही है, राइट? सो दे आर ऑपोजिट्स टू ईच अदर। डन। नाउ हिज टिमिडिटी प्रूव्ड कॉस्टली। टिमिड कौन होता है? टिमिड होता है बहुत शाय पर्सन या कॉय। टिमिड का मतलब होता है जो बहुत शाय होता है, शर्मीला होता है, हु इज वेरी hesitant in doing things. What is arrogance? We know pride, boldness, जिसको मतलब बहुत ज्यादा जो बोल्ड होता है, ब्रेव होता है, who has the audacity to say anything to anyone. Cunning is shrewd, clever, right? Skillfulness होता है adroit, dexterity. ये वर्ड्स हम कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, so I'm assuming that you know the meaning. What is boldness? Boldness का मतलब होता है strength और courage to do something, not strength but courage to do something. So what is going to be the opposite of shy? अगर कोई shy है, शर्मीला है, तो he is very, or the opposite will be very brave. He is very bold. The answer is B. Done. A friendly dog met us at the farm gate. Now friendly आपको meaning पता है, opposite हम ढूंढेंगे helpful. Friendly is a positive word again. Helpful is a positive word, तो ये opposite कभी नहीं हो सकता. Understanding एक opposite word है, मतलब positive word है, so it can never be the like the opposite. Quiet is a positive word, so this can also, so even if you don't know the meaning of hostile, you can eliminate the rest of the like the other three options, so that you get a clear cut idea of what can be the potential answer. But what do you mean by hostile? It means basically hostile is unfriendly relation with someone, bitter. For example, if I say the two countries are facing hostility, so they are hostile to each other. So basically friendly के और क्या क्या हमारे पास synonyms हैं? We have amiable, affable, ठीक है? So friendly is someone who is very close or amiable, basically cordial to others. Hostile is somebody who is very bitter, right? So what is going to be the opposite? It is going to be D. Friendly is amiable and the opposite will be hostile. So you see how the elimination method works. You can just have a look at the word, the three options, the four options that you have. Try to eliminate. Okay, the more you eliminate, the more you will reach to the correct answer. Akbar the Great was a sagacious or sagacious ruler. Okay. Now this word, आपको पता है, आपको मैं एक थोड़ा सा ट्रिक देती हूँ इसको लर्न करने का. Do you know the meaning of sage? Sage होता है साधु. So how is a sadhu? Is very wise, right? Because he is so experienced, he is because he is so detached from the world, so he is very wise. बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं और क्या होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. So this word also means wise. ठीक है, इसको ऐसे याद रखो. अब वाइज को हम और क्या बोलते हैं? प्रूडेंट. हॉटी की बात आती है, जैसे हमने किया वैनिटी, वेन, है ना, एरोगेंस, कंसीट. हॉटी ऑल्सो मीन प्राउड. कनिंग, देखो कनिंग कितनी बार आ गया. कनिंग का मतलब क्या होता है? क्लेवर. रूड क्या होता है? जो किसी के साथ इम्पोलाइट हो, बहुत ज्यादा, जो पोलाइट तरीके से बात ना करे. अब अगर सेगेशियस और सेडेशियस इज वाइज, देन व्हाट इज द ऑपोजिट? अनवाइज. क्लियर कट आंसर, राइट? अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सारी ही हमारे पास नेगेटिव क्वालिटीज है, तो यहाँ हमें मीनिंग पता होना जो है वो जरूरी है, बिकॉज इट इज एन इम्पोर्टेंट वर्ड. यू शुड नो द मीनिंग. History abounds in instances of courage. Now, what is abound? Like we discussed yesterday, abound is plenty, abundance. Abound कहाँ से आता है? Abundance से. तो abundance का मतलब होता है अधिक मात्रा में, excess, plenty, plethora, copious, plethora, copious. This is all plenty. Now, shine is not the correct word. The correct word meaning or the opposite, it's not. Lack का मतलब होता है कमी, ठीक है, किसी चीज की. scarcity, paucity, ठीक है, डर, ये सब का क्या मतलब होता है? कमी. Suffice comes from the word sufficient, मतलब जितना आपको चाहिए उतना there is enough. So fails and shines, so they are not related, so they will be cancelled. We have lack and we have suffice.
लैक का मतलब होता है कमी, सफाइस कम्स फ्रॉम द वर्ड सफिशिएंट, हमारे पास है अबाउंड, यानी अबाउंड का मतलब बहुत ज्यादा, तो हमें बहुत ज्यादा का ऑपोजिट ढूंढना है विच इज गोइंग टू बी वेरी लेस, so what is going to be the answer? The answer is going to be B, lacks, because suffice or sufficient is also the synonym to these words. Is it clear? So this is basically how you attempt these questions, right? You, even if you don't know the meanings of all the words, you can use, some brain tricks and get to the correct answer. Why does fire attract insects? Now this is very, very easy. Even if you don't know this, then I don't know what is going to help you. Attract means to get something towards you. And what is the exact opposite? Is going to be repel. Answer is C. Okay, I'm not even going to discuss this because it is that easy. Done? Next. Life is transient in nature. Okay, what is transient? Transient का मतलब होता है temporary. ट्रांजिएंट और टेम्पररी आप याद रखो ठीक से, ठीक है। और हम इसको क्या बोलते हैं, आपने वर्ड सुना होगा एफीमरल, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है, जिस चीज की लाइफ जो है वो छोटी हो, शॉर्ट लिव। ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट, और हम क्या बोलते हैं टर्स। मोमेंट्री का क्या मतलब होता है, मोमेंट्री होता है फॉर अ मोमेंट, ठीक है। एक होता है मोमेंट्री, एक होता है मोमेंटस। What is momentous? Momentous is something that is a moment. For example, when you win something in school or college, you get a certificate, you get a memento. What is a memento? It is for a memory that you won it, right? So momentous is, for example, this was a momentous match. Like it was a remarkable, or it was something to be remembered by, something to remember. Momentary is just for a second, okay? He was momentarily angry with me. It means just for a moment, just for a minute. Eternal is continuous, और क्या बोलते हैं इसको, perpetual, continuous. Short-lived again, something that has a very short life. So this is the exact opposite. So transient is temporary. This is the meaning of transient only. So what is going to be the answer? Again, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, तो अगर आपको ट्रांजिएंट का मीनिंग भी नहीं पता, एक बात देखो कि ब्रीफ का मतलब भी होता है शॉर्ट, ये तो पता ही होगा। मोमेंट्री होता है बस एक मोमेंट में, शॉर्ट लिव तो दिया ही है। तो ए बी और डी तो आपस में सेम है, देयर इज ओनली वन वर्ड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, व्हिच इज इटर्नल। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? इटर्नल। इवन इफ यू डिडंट नो द मीनिंग ऑफ ट्रांजिएंट, this would have been a cakewalk. This was that easy. Done. All right. He is biased against the students from cities. Now what is bias? Bias का मतलब होता है एक को ज्यादा फेवर देना, एक पार्टी को ज्यादा फेवर करना, एंड दूसरे को ना करना, ठीक है। इफ यू आर एट द पोजिशन, इफ यू आर अ जज फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू पार्टीज, you think that this one is better, so you will do everything that you can to save this team or this party, right? That is called being biased. ओपन का कोई मतलब नहीं है, लाइव का कोई मतलब नहीं है। प्रेजुडिस का मतलब भी क्या होता है, बायस, किसी की तरफ भेदभाव करना, एक तरफ ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, मतलब डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, व्हेन यू आर मोर लीन्ड टुवर्ड्स वन थिंग। इम्पार्शियल, इसको हम पार्शियल भी बोलते हैं। व्हाट इज इम्पार्शियल? कहते हैं ना पार्शियलिटी हुई है ना, व्हाट इज दैट पार्शियलिटी? प्रेजुडिस। इम्पार्शियल क्या होता है? इम्पार्शियल इज व्हेन यू आर वेरी basically when you're not taking any side, okay, you are sound and you know that you hold the power, so you will make a very informed decision, and that is why you are not discriminating between any of the teams or any of the parties. So what is the opposite of bias? Impartial. Ramesh is a very dubious character. Dubious comes from the word doubt. So doubt, dubious क्या होता है? Doubtful. तो ऐसे आता, ठीक है। अब dubious क्या होता है, देखो अगेन, शेडी, सस्पिशियस। अगर डूबी का मतलब नहीं भी पता, dubious का मतलब नहीं भी पता, तो शेडी, सस्पिशियस एंड डाउटफुल आर नेगेटिव वर्ड. There is only one word that is the opposite, that is different from them, which is trustworthy. तो dubious क्या है? डाउटफुल, जिसपे आप ट्रस्ट ना कर सको, ठीक है। तो थोड़ा शेडी हो, सस्पिशियस हो। शेडी का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज वेरी वियर्ड, ओके। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं से जा रहे हो, अंधेरा रखता है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि कितना शेडी एरिया है ये,
मतलब it's not basically you can't trust this area. Okay, that is called shady. Suspicious आपको पता ही है, and you are left with trustworthy. So the answer is right. All right, that was it. That was a short lecture on your previous year questions of NDA for antonym. So I hope you liked this session. You learned something out of it, and I'll keep making videos like this so that you can have your last minute preparation. And please do watch all the videos that I have posted or that I have made, and it will really help you with your exam. So thank you, everybody. I'll see you next time. Thank you for joining in.